सुकुना के फ्लेम एरो से उसके डोमेन के अंदर का सब कुछ जल के राख हो जाता है और तभी उराउमे कहती है कि हम जीत गए। No! God, please, no! 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 सो गाइस जेजे के चैप्टर 259 हमारे सामने आ गया है एंड ये चैप्टर लिटरली बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि सुकुना अपने फ्लेम एरो को समन करता है एंड इस चैप्टर के शुरू में ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां यूजी चोसो को बोलता है कि उसे कॉन्वर्जेंस सीखना है, बट क्योंकि चोसो एक अच्छा टीचर नहीं है इसलिए वो यूजी को कॉन्वर्जेंस को यूज करना नहीं सिखा पाता। बट तभी नोरितोशी कामो यूजी को कॉन्वर्जेंस और ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करने का तरीका बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बट तभी चोसो बोलता है कि वो यूजी को सुपरनोवा अटैक यूज करना सिखा सकता है, पर कामो ये बोलता है कि यूजी को सुपरनोवा ना सीख के ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करना सीखना चाहिए क्योंकि इससे वो अपने ब्लीडिंग को बहुत ही जल्दी रोक पाएगा और खुद को बहुत ही आसानी से हील भी कर पाएगा। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि यूजी कुसागाबे के अलावा दूसरी बार अपने सोल को यूटा के साथ स्वैप किया था। तो यूजी यूटा के पास से उसके कौन कौन से टेक्निक को यूज करना सीखा है वो तो हमें आगे जरूर देखने को मिलेगा। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आता है एंड हमें ये बताया जाता है कि सिर्फ क्लीवर डिसमेंटल को यूज करने से ही सुकुना अपने फ्लेम्स को समन कर सकता है, बट क्योंकि उसके इस फ्लेम एरो का स्पीड और इफेक्टिव रेंज दोनों ही बहुत ही ज्यादा कम है इसलिए सुकुना खुद के ऊपर एक बाइंडिंग वाव का यूज करता है ताकि उसके फ्लेम एरो का स्पीड और इफेक्टिव रेंज दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तभी उराउमे कहती है कि हम जीत गए और नरेटर हमें बताते हैं कि सुकुना का फायर एरो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि इससे उसके डोमेन के अंदर का सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके डोमेन के अंदर जो जो लिविंग बींग्स है उनका भी डेथ हो जाएगा। एंड द किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना ने अपने इसी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करके माहोरागा को लिटरली एक सिंगल स्ट्राइक में मार डाला था और अभी सुकुना ने अपने इसी अटैक का यूज हमारे सॉर्सरर्स के ऊपर किया है। तो अब इन सब का क्या होगा ये देखकर लिटरली तुम्हारा होश उड़ने वाला है। और हाँ, सबको ये डाउट था कि गोजो के साथ फाइट में सुकुना ने अपनी इस टेक्निक को यूज क्यों नहीं किया था, तो इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें इस चैप्टर में मिल गया है। तो बेसिकली गोजो के साथ फाइट में सुकुना ने अपने डोमेन के इफेक्टिव रेंज को बहुत ही ज्यादा छोटा कर लिया था एंड इसीलिए उसके पास अपने फ्लेम एरो को यूज करने का जो एक सफिशिएंट रेंज चाहिए होता है वो नहीं था एंड फॉर दैट रीजन गोजो के अगेंस्ट सुकुना अपने फ्लेम्स को कभी समन ही नहीं कर पाया। पर तभी हम देखते हैं कि सुकुना के फ्लेम्स यूजी को बस लगने ही वाला होता है, बट तभी हमारा चोसो भाई यूजी के सामने आ जाता है एंड यूजी के आसपास में ब्लड से एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिसके वजह से वो फ्लेम्स यूजी को ना लग के चोसो को लगता है और हमारा चोसो अपने छोटे भाई यूजी को बचाते हुए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। पिछले चैप्टर के वीडियो में ही मैंने आपको ये बता दिया था कि इस चैप्टर में चोसो यूजी को बचाते हुए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा, बट तब से लेके अब तक मैं इस चीज को देखने के लिए एकदम भी रेडी नहीं था एंड इस चैप्टर में लिटरली वही चीज होता है। सुकुना के फ्लेम से चोसो धीरे धीरे मर रहा होता है एंड तभी वो यूजी को बोलता है आई एम सॉरी फॉर बीइंग यूजलेस ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग एंड उसके बाद उन दोनों के बीच में जो एक लास्ट कॉन्वर्सेशन होता है वो सुनकर तुम सब रो दोगे। चोसो बोलता है यूजी चिल्लाकर बोलता है चोसो क्यों नहीं। चोसो फिर से बोलता है आई एम सॉरी फॉर बीइंग यूजलेस ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग। उसके बाद हम उन दोनों को अपने इमेजिनरी सोल वर्ल्ड में देखते हैं। चोसो यूजी का तारीफ करता है एंड बोलता है कि तुमने रिवर्स कर्स टेक्निक को मुझसे भी जल्दी सीख लिया है एंड इसके आंसर में यूजी बोलता है कि क्योंकि सुकुना ने मेरे बॉडी को यूज किया था इसीलिए ही मैं रिवर्स कर्स टेक्निक को इतनी जल्दी सीख पाया हूँ। पर तभी चोसो बोलता है इट्स ओके लिटिल ब्रदर, छोटे भाई हर वक्त अपने बड़े भाई को सरपास कर ही देते हैं। पर तभी यूजी चोसो को ये बोलकर डांटता है कि तुम बस ऐसे डिसअपियर नहीं हो सकते। चोसो बोलता है राइट, बट मुझे यूकी से माफी भी मांगना है। वो यूजी को ये भी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। और तभी यूजी बोलता है कि तुम हर वक्त मेरे साथ थे जब वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था एंड दैट्स इनफ फॉर मी। क्यों गेगे क्यों, किसी कैरेक्टर को तुम पसंद करते
सकते हो। एंड तभी उसी कैरेक्टर का खेल खत्म हो जाता है, पहले नानामी फिर गोजो एंड अभी हम सबका फेवरेट चोसो भाई। और इनमें से मुझे चोसो का डेथ सबसे ज्यादा हिट किया है क्योंकि चोसो का कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था और यूजी एंड दूसरे कैरेक्टर्स के साथ उसका जो इंटरेक्शन होता था वो देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता था। एंड अभी मैं इन सब चीज को मिस करने वाला हूँ। पर उसके बाद हम चोसो को अपने दूसरे ब्रदर्स के साथ बात करते हुए देखते हैं। एसो बोलता है बिग ब्रो आर यू देयर। चोसो बोलता है हाँ मैं यहीं पर हूँ। तभी केचिजू बोलता है ब्रदर आई एम कोल्ड। एंड इसके आंसर में चोसो बोलता है इट्स ऑल राइट, अगर हम साथ में बात करेंगे तो हम ठंड के बारे में भूल ही जाएंगे। और तभी चोसो ये भी बोलता है कि हम सबका ये 150 इयर्स का एक्सपीरियंस यूजी के लिए बस कुछ दिनों के बराबर है, क्योंकि इतने कम समय में यूजी ने इतना ज्यादा सफर किया है और उसने अपने स्किल्स को भी इतना ज्यादा इंप्रूव किया है कि वो सब उनके 150 इयर्स के जर्नी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसके बाद स्टोरी फिर से रियलिटी में वापस आता है एंड हम चोसो को अपने फाइनल वर्ड्स बोलते हुए सुनते हैं। चोसो यूजी को बोलता है थैंक यू यूजी फॉर बिकमिंग माई ब्रदर। और उसके आंसर में यूजी बोलता है थैंक यू ओनी-चान। एंड यहीं पर ही हमारे चोसो का डेथ हो जाता है। रेस्ट इन पीस चोसो भाई, यू विल ऑलवेज बी माई फेवरेट। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सब कुछ जल के राख हो जाता है तब यूजी बोलता है गाइस कोई है यहाँ पर। एंड हम यूजी को ये रियलाइज करते हुए देखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपने रोल को फुलफिल करना है, चाहे वो कितना भी सफर कर ले, बट उसे अपने ब्रदर का बदला लेना है जिसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था बस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यूजी देखता है कि सुकुना उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, बट तभी हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में एंट्री लेता है हमारे यूजी का दूसरा ब्रदर एओई तोदो। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां तोदो और मेई आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर सुकुना ने फिर से अपने डोमेन को एक्टिव कर दिया तो वो लोग दूसरे लोगों को वहां से कैसे रेस्क्यू कर पाएंगे। एंड तभी हमें ये बताया जाता है कि मेई की क्रो और तोदो की बूगी वूगी टेक्निक को यूज करके वो लोग उन सबको वहां से रेस्क्यू कर सकते हैं। पर क्योंकि सुकुना का डोमेन इंस्टेंटली किसी को किल कर सकता है इसलिए तोदो इस बात का गारंटी नहीं दे सकता कि वो कितने लोगों को वहां से बचा पाएगा। पर तभी मेमे कहती है कि क्योंकि उस वक्त तोदो सुकुना के डोमेन के बाहर रहेगा इसलिए उसे अपने कर्स टेक्निक के रेंज को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करना होगा। बट क्योंकि एट दिस मोमेंट तोदो का एक हाथ कट चुका है तो क्या अब वो ये सब चीज अपने एक हाथ के मदद से कर पाएगा। एंड इसके आंसर में तोदो बोलता है कि वो 100% श्योर नहीं है कि ये चीज कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, पर क्योंकि वो बूगी वूगी के हार्ट बीट को फील कर सकता है इसलिए वो ये चीज जरूर ट्राई करेगा। बट तोदो ये भी बोलता है कि यूजी को ये बात नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि यूजी और सुकुना पहले एक ही बॉडी के अंदर थे तो ये पॉसिबल हो सकता है कि सुकुना को ये सब चीज किसी तरीके से पता चल जाए। यहाँ पर मुझे राइटिंग बहुत ही ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंट लगा क्योंकि अगर ये बात सही है तो यूजी को दूसरे किसी प्लान्स के बारे में भी पता नहीं होना चाहिए था, पर क्योंकि यूजी बाकी सारे प्लान्स के बारे में जानता है तो इस चीज का पर्टिकुलर क्या लॉजिक बना। हाँ फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इस बात को जस्टिफाई करे, बट एज ऑफ नाउ दिस इज काइंड इलॉजिकल। उसके बाद नरेटर हमें ये बताते हैं कि तोदो को भी ये बात नहीं पता है कि उसने किन किन लोगों को सुकुना के डोमेन से बाहर निकाला है। एंड क्योंकि यूजी और चोसो सुकुना के डोमेन के एकदम सेंटर में थे इसलिए वो उन दोनों को वहां से नहीं निकाल पाया। तोदो यूजी को इन सब चीज के बारे में नहीं बता पाता, बट वो यूजी को ये बोलकर एनकरेज करता है कि बाकी सब ठीक है। ये बात सुन के यूजी अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है एंड सोचता है कि अब उसे इस फाइट में तोदो के ऊपर बिलीव करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि यूजी और तोदो दोनों मिलकर सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। एंड नरेटर ये रिवील करते हैं कि अपने डोमेन को यूज करने के बाद सुकुना अब एक ऐसे स्टेट पर है जहां उसके लिए अपने कर्स टेक्निक को यूज करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो क्या फाइनली अब हमारे सॉर्सरर्स किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना को हरा पाएंगे? वो सब तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है द पाथ टू विक्ट्री लिंक्ड बाय द ब्रदर्स, क्योंकि अब यूजी और तोदो दोनों मिलके सुकुना का वाट लगाने वाले हैं। तो भाई ये चैप्टर यही तक था। इस चैप्टर में हमें हमारे चोसो भाई का एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल डेथ देखने को मिला एंड हमें ये भी पता चला कि कुसाकाबे के अलावा यूजी ने यूटा के साथ दूसरी बार अपने सोल को स्वैप किया था। तो अब यूजी यूटा के कौन से टेक्निक को यूज कर पाएगा ये देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप लोगों को मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुकुना के फ्लेम से बस
चोसो का ही डेथ हुआ है। बाकी सारे लोगों को तोदो ने अपने टेक्निक के मदद से वहां से निकाल लिया था। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हमें यूजियन तोदो वर्सेस सुकुना के बीच में एक फाइनल फाइट देखने को मिलेगा, जहां बाकी सारे सॉर्सरर्स एक साथ मिलकर उस फाइट को ज्वाइन करेंगे। एंड क्योंकि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर हमें 16 मई को देखने को मिलेगा। तो अगर वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।